ये जो मायावती जी ने ये कदम उठाया है तो ये सही उठाया है या गलत? वैसे तो सही उठाया। ने आकाश आनंद जी को अपना बसपा का उत्तराधिकारी बनाया तो ये सही किया है या गलत? देखा रोते हुए? देखा था। मैं दिखाऊं? देखा था। क्यों रोए? संविधान विरोधी आरक्षण विरोधियों से मिलने की जरूरत क्या पड़ गई? हम तो उन्हीं के साथ रहेंगे और वोट भी उन्हीं के देंगे। मतलब अंधभक्त हो गए फिर तो। नमस्कार, न्यूज 94 हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। इस वक्त हम जिला संभल की चंदोसी विधानसभा का ये गांव पड़ता है जगदीशपुरी मजरा में मौजूद हैं और हाल ही में बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने जो एक बड़ा फैसला लिया है, आकाश आनंद जो उनके भतीजे हैं उनको अपना पार्टी का उत्तराधिकारी बनाया है। तो जब से बहुत ज़्यादा जो सोशल मीडिया पर बहुत बहस छिड़ी पड़ी है और बहुत ज़्यादा राजनीति हो रही है। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये जो है कहीं ना कहीं परिवारवाद है और इसी पर हम बात करने के लिए आए हैं। और यहाँ पर जो देखा जाए ये जाटो समाज के लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम रहा? मेरा नाम आदेश कुमार है। अच्छा, जिस तरह से मायावती जी ने आकाश आनंद जी को अपना बसपा का उत्तराधिकारी बनाया तो ये सही किया है या गलत? वैसे एक तरफ से सही किया है उन्होंने, जितना वो समझ सकती हैं उतना हम थोड़ी नहीं समझ सकते। अच्छा, उनके मायने के हिसाब से सही किया है वैसे। तो आपका क्या नाम रहा? श्याम सिंह। क्या कहना चाहोगे? मायावती जी ने जो है अपने आकाश आनंद जी को जो भतीजे हैं उनको उत्तराधिकारी बनाया, क्या कहना चाहोगे? सही किया है या गलत? सही भी किया और गलत भी किया है। तो सही क्या किया है और गलत क्या किया है? सही भी किया, सही क्यों नहीं किया। तो आपका क्या नाम रहा? मेरा नाम हीरा लाल है। आप क्या कहना चाहोगे? जैसे कि मायावती जी ने आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी बनाया है, अपनी पार्टी नीति, पार्टी की जो नीति नियत के अनुसार नेता को सही चुना है। अच्छा। हाँ, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। लोग बहुत विरोध कर रहे हैं कि पार्टी को जो अपने परिवारवाद की ओर बढ़ा रही हैं, अपने परिवार को बढ़ावा दे रही हैं। वो अन्य लोगों का विचार गलत है, उन्होंने अपने विचारों से सही किया है ये जो है। अच्छा हाँ, इतना ही कहना चाहूँगा बस। जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहर सिंह। अच्छा, तो ये जो मायावती जी ने ये कदम उठाया है तो ये सही उठाया है या गलत? वैसे तो सही उठाया है। वैसे अब तो वो पुराना मकान है वो, वैसे तो साहब वो सही रहते। वो कहा चंद्रशेखर सही रहते हाँ पार्टी के? हाँ। उनकी अलग पार्टी है तो वो उस पार्टी के कैसे बन जाएंगे? अरे वो जब हैं मैं अब तो चंद्रशेखर को ही देंगे आगे वोट। अब ऐसा क्यों? है वो बढ़िया है, बिरादरी के आदमी है। तो बिरादरी की तो मायावती भी हैं। दे तो रहे हैं, वो मकान पुराना है वो कहा गया, वो नए मकान तो देखे। आकाश आनंद तो नए हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं। नए आ रहे हैं, अपनी बिरादरी को आकाश आनंद उनसे भी ज्यादा नए हैं। तो साहब इनसे बात करो आप। आपका क्या नाम रहा भैया? राजेश कुमार। क्या कहना चाहोगे? किसके बारे में? ये जो मायावती जी ने कदम उठाया है तो ये सही उठाया है या गलत? उन्होंने सोच समझ के जो अपनी फैसला लिया वो सही लिया होगा शायद। इस बारे में तो हमारी राय ये है कि अभी बहन जी को जितना अनुभव है उतना उनके लिए नहीं। मतलब जितना बहन जी के अनुभव है राजनीति में उनके लिए नहीं है अभी। किसके लिए? अभी आकाश आनंद के लिए। नहीं, तो मायावती जी की अब उम्र ज़्यादा हो रही है, इस वजह से आकाश आनंद जी को अनुभव नहीं है। लेकिन अनुभव जब होगा ना जब राजनीति में काम करेंगे। अभी उन्हें बहुत दिना क्लास लेनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद राजनीति में आएंगे। तो फिर कौन होना चाहिए था बसपा का तो उत्तराधिकारी? नहीं होना चाहिए था मायावती जी को? नहीं, उनकी तो उम्र हो चुकी, मतलब उनका तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही किया होगा। सोच समझ के किया तो सही किया होगा शायद। वैसे तो हम बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के फैन हैं। वो क्यों? क्यों? अच्छा लगा। नहीं, कैसे क्या क्या आ रहा है? बहुत अच्छा लगा उनके लिए। थोड़े नीचे आ जाएं। पार्टी में आए उनकी, हम पार्टी में रहते हैं। अच्छा, पार्टी में हो? क्या पद है? अटेंड करते हैं। क्या पद है? विधानसभा अध्यक्ष चंदोसी। पार्टी से, संगठन से? पार्टी से। पार्टी से। तो ऐसा क्या लगा आपको कि उस पार्टी में ज्वाइन होना चाहिए? अच्छा लगा, बाबा साहब की मिशन के लिए लेके चलते हैं और संगठन है उनका, राजनीतिक संगठन है जहाँ पे भी अत्याचार अन्याय होता है भाई बड़े भाई जाते हैं। मतलब इसको मिशन कहते हैं कि एक तरफ जो है समाज को जोड़ने की बात मंचों पर करते हैं और लगातार शांत रहे, लगातार मंचों पर जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो समय समय पर तोड़ने का काम कर रहा है। जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उस पर कहाँ तोड़ा है बताओ आप? कौन सी अलग जगह? अपनी हनुमान बेनीवाल जो पिछले साल उन्होंने एक बयान दिया था जो कि आरक्षण विरोधी हैं, ये आरक्षण समर्थक हैं। आरक्षण विरोधी को आप मुख्यमंत्री का दर्जा या मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, तो क्या उससे अपेक्षा रख सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं तुम्हारा समर्थन करेगा? आरक्षण विरोधी तो कर समर्थन नहीं करेगा, लेकिन वो जो है कहाँ तो उनको पैसे के लालच में चले जाते हैं, वो क्यों जाते हैं फिर? नहीं, पहले से लालच में नहीं, वो अपनी राजनीति अलग बनाना चाहते हैं। केसीआर हैं,
के चंद्रशेखर राव, उन्होंने ये बोला था कि जो ये संविधान है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। उनके पास गए थे चंद्रशेखर आज़ाद कुछ दिन पूर्व। उनको समर्थन तो नहीं दिया, समर्थन ही है जब उनके पास गए तो। वहाँ तो चुनाव भी शायद नहीं लड़ी थे वो। लड़ने से मतलब नहीं है, उनके पास गए। अब हम तुम्हारे घर पे आएंगे तो लोग क्या पास गए तो वोट को तो नहीं कहा उनसे कि वोट डालो उनके पक्ष में। भाई साहब कहीं ना कहीं सोचने वाली बात ये है, हम आपके घर आएंगे तो चार लोग ये सोचेंगे इनका कोई ना कोई कनेक्शन होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास जाएंगे कोई तो आप तो फिर ये बताएं कि संविधान विरोधी आरक्षण विरोधियों से मिलने की जरूरत क्या पड़ गई? हम तो उन्हीं के साथ रहेंगे और वोट भी उन्हीं के देंगे। मतलब अंधभक्त हो गए फिर तो। अंधभक्त क्यों, आंखों से आंखें खुली हुई हैं। और अंधभक्त अखिलेश यादव ने, वही अखिलेश यादव है जिन्होंने कई सारे लगभग जो मायावती जी ने जिला बनाए थे महापुरुषों के, एक सुने जो मायावती जी ने जिला बनाए थे वो अखिलेश यादव ने, जो महापुरुषों के नाम पर मायावती जी ने बनाए थे वो अखिलेश यादव ने वापस वो कर दिए थे। जैसे कि संभल का नाम भीमनगर था, वापस संभल कर दिया। संत कबीर नगर का जो भदोई था वो कर दिया। इस तरीक़ा से बहुत सारे जिला है जो बदल दिए। जो पार्टी आती रहती है सप्ताह में वो चेंज अपनी करती रहती है, नहीं तो अपने नाम चमकाने के लिए। जिन लोगों को हमारे महापुरुषों के नाम से इतना दिक्कत है तो वो क्या तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं? कहाँ उनकी पार्टी में तो नहीं जा रहे हम। उनकी दो पार्टी के दो सीट के लिए पिछले साल 2022 में रोए थे। नहीं, टीवी पे देखा रोते हुए? देखा था, मैं दिखाऊं? देखा था। क्यों रोए? देखा था मायावती के लिए रोए कभी कि मुझे बहन जी ले लें? तो उन्होंने तो कई बार कहा है। कहने से मतलब नहीं, ऐसा तो मैं भी कह दूंगा मायावती मुख्यमंत्री, मेरे को अगले साल मुख्यमंत्री बना दें। एक भी बार तो कहना चाहिए था बहन जी को, भाई आओ। नहीं, बहन जी को कहना चाहिए था। अखिलेश यादव के सामने रो सकते हैं। कहना है वो एक बार नहीं कह सकती। 1000 बार कब किया? कोई वीडियो दिखाई हो? 1000 बार सुना हुआ, बहुत बार बोला, मतलब बहुत बार बोला। भाई साहब केवल मीडिया में बोलने से कुछ नहीं होता है। ऐसे मैं भी बोल दूंगा कि अगले साल जो प्रधानमंत्री का चेहरा मुझे बना दें तो वो बनाएंगी ना जब तक। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव के पास रो रहे हैं, टीवी पे रो रहे हैं, तो मायावती के पास भी तो एक बार रो के दिखा दें। ऐसा है, जब उन्होंने पार्टी बनाई है तो उन्हें अलग अपना चमकाना चाहिए। तो बस। क्या लग रहा है कि इस समाज का कहीं भला हो सकता है? भला क्यों नहीं होगा, जब सत्ता में आएंगे। सत्ता में कैसे आ जाएंगे? 4 वोट हैं, 4 में 4 लोग खड़े हो गए तो एक एक वोट पे सत्ता में आ राजस्थान में देखा है, जाएंगे। हाँ, क्या देखा? बहुत अच्छा उन्होंने वो किया पार्टी के लिए। हाँ, मानते हैं कि बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी मतलब 2 या 3 चुनावी शायद लड़े हैं, विधानसभा के, लोकसभा का तो शायद लड़ा ही ना बिल्कुल है। लोकसभा में कांग्रेस को समर्थन किया था 2019 में। 2019 में क्या था? उनसे पहले सहारनपुर में मैं वहाँ से उससे इलाहाबाद से हुई थी बात। अरे महाराज सहारनपुर में कांग्रेस को समर्थन किया था 2019 के लोकसभा चुनाव में। इनसे पहले बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद की एएसपी पार्टी तो थी नहीं, बहन कुमारी मायावती जी की थी। मतलब पूरा गांव में मतलब सभी लोग एससी के जितने भी वोट थे बीएसपी के थे। उनसे पहले तो वोट नहीं काटे थे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, नहीं काटे ना। 2012 में किसकी सरकार बनी? अखिलेश यादव की बनी थी। बहन कुमारी मायावती कितनी सीट निकली? 80 सीट है। 80 सीट है। फिर 2012 के बाद में 2017 में कितनी निकली? 19 सीट है। फिर इतनी कम क्यों हुई? हम क्यों ही लगातार उनको तोड़ने का काम कर रहे हैं। जब तो एएसपी पार्टी नहीं थी, जब तो एएसपी पार्टी नहीं थी तो फिर किसने तोड़ी है सीटें? कम क्यों हुई? मकसद तो होगा कुछ। नहीं तो वो तो उतार चढ़ाव तो आता रहता है ना। चलो उतार चढ़ाव। अब अभी जो चुनाव हुए थे अभी देखा होगा मात्र 1 सीट निकली, इसमें क्या वजह रही थी? कहाँ पर ये आपकी वजह रही सबसे ज्यादा? क्यों? हमने तो पूरा समर्थन बहन कुमारी मायावती को दिया था। 2000 दिया था पूरा समर्थन हमने ये मत समझो एएसपी पार्टी से जुड़े हुए हैं। 2023 के नहीं, अभी जो चुनाव हुए थे पीछे विधानसभा के 22 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो आपके नेता ने समर्थन ना दिया था? तो हमने नेता को वोट नहीं दिया था। मतलब अब ये है कि अब देखो जितना भी युवा है, सब युवा वर्ग के लोग हैं, सब जागरूक हो रहे हैं कि कुछ ना कुछ यू भी कर सकता है। नहीं, मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि इस समाज का भला हो सकता है? देखो समाज का भला बहन कुमारी मायावती ने भी एससी समाज के, एसटी समाज के और जितने भी माइनॉरिटी समाज है काफ़ी मतलब अपना योगदान दिया है, जितना भी सब तरफ से। अब ऐसा है कि देखो कोई बोलते ना नई सोच, अब नया युवा जाग रहा है कि कोई नया ही होना चाहिए युवा के लिए, तो वही आपको नहीं लग रहा कि चंद्रशेखर आजाद समाज को लगातार बेचने का काम कर रहे हैं? ना, ऐसा तो कोई बात ही ना है। उन्होंने तो बेचने वाली कोई बात ही ना रखी अभी तक। बेचने वाली बात हो नहीं रही ना, है लगातार। नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगी? जहाँ पे बसपा चुनाव लड़ती है वहीं पे चुनाव क्यों लड़ती है? क्यों बसपा चुनाव क्यों? हर जगह लड़ रहे हैं वो तो। ऑल इंडिया में बताओ कहाँ कौन से चुनाव जोड़ रहे हैं? जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहीं पे लड़ रहे हैं वो तो। अगर उन्हें एक न्याय बता दें पूरे देश में कि यहाँ चंद्रशेखर आजाद जी ने न्याय दिला के ही हटे थे। जहाँ शोषण होता है वहाँ जाते हैं। जाने से मतलब नहीं है, जाने को मैं चला जाऊंगा, बताओ पैसा दूसरी पार्टी से मिलेगा, मैं चला जाऊंगा। क्या है कौन पार्टी? कौन सी पार्टी दे रही है? कोई सी तो मिल रही होगी ना। कोई सी पार्टी? पैसा कहाँ से आ रहा है फिर इतना? पार्टी टूट रही है, हम तो इससे मान रहे हैं। चलो मायावती को तो मिलता है, वो टिकट बेचती हैं। चंद्रशेखर को पैसा कहाँ से आ रहा है?
अरे सामाजिक चंदा है उनका, जो है मिल रहा है। समाज इतना मालदार है कि समाज चंदा दे देगा? अरे और उनके पास कहाँ से आया पैसा? किसके पास? मायावती के पास। मायावती के पास तो वो डायरेक्ट तुम लोग डायरेक्ट आप लोग बोलते वो 70 हज़ार की जूती चप्पल लेती थी, वो कहाँ से आता था? अरे भाई वो डायरेक्ट उन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री बन गई हैं, वो राज्यसभा की सांसद रही हैं, वो लोकसभा की सांसद रही हैं, वो विधायक रही हैं। हाँ भाई हम तो 70 हज़ार की मायावती की चप्पल देख ली तुमने, अखिलेश यादव के नहीं देखे? सबके खर्चे बड़े हो जाते हैं जब जो राजनीति में आ रहा है, सबके खर्चे हो जाते हैं। अच्छा, बड़े हो जाते हैं। तो वो पैसा आता कहाँ से? पार्टी चंदा देती है, चंदा होता है पार्टी। अच्छा, पार्टी का चंदा होता है। आप लोग इतने खड़े हो, कैमरा घुमाइयो, किन किन ने चंदा दिया था? आजाद समाज पार्टी को किसी ने चंदा दिया है? घर में बालक को देते पे तो डरे आदमी 10 रुपया और को चंदा और दे दे वो यार। ये तो सब मना कर रहे हैं, कोई चंदा नहीं है, किसी गांव से चंदा नहीं जा रहे हैं। बहुत देर में 10 रुपया देंगे लेकर अपनी बालक को। तो इस वक्त हम मौजूद थे जिला संबल का ये तहसील चंदोसी, विधानसभा चंदोसी का ये गांव पड़ता है। तो इनकी बातों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं